हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स री एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी बच्चे दे रहे हैं, तो इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको पहले चैप्टर नंबर 1 से 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए थे। फिर उसके बाद मैंने 6 से आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए। अब मैं चैप्टर नंबर 11 से आपको 15 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना है आपको, ये सारे क्वेश्चंस को। तो देखो यहाँ पे चैप्टर वाइज ही दे रही हूँ मैं। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 11 फूड प्रोडक्शन देखते हैं। देखो चैप्टर नंबर 11, 12 इतना ही आपको करना है। ज्यादातर 13, 14, 15 में से मैंने बहुत ही कम क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, क्योंकि उसमें से ज्यादातर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो फूड प्रोडक्शन में यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सप्लेन एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो इसको कंपल्सरी आपको करना है। उसके बाद स्टेट एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ माइक्रोज या फर्टिलाइज। ठीक है, ये आपको बेनिफिट्स इसके करना है। उसके बाद प्रोसेस करना है सीवेज वाटर ट्रीटमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। एक तो बायोगैस और सीवेज ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के। फिर उसके बाद गिव द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और इस चैप्टर से आपको माइक्रोब्स के नाम, उनका जो माइक्रोब्स के नाम वगैरह पूछे जाते हैं चार्ट्स के फॉर्म में। तो माइक्रोब्स के नाम और वो कहाँ पे कौन से फूड में किसका प्रोडक्शन करने के लिए होते हैं, ये सारा आपको अच्छे से इसमें ये पढ़ना है। इस पे एमसीक्यूज और चार्ट्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस मिथानोजेनेसिस की आपको इससे करना है। ठीक है, बस इतना ही है फूड प्रोडक्शन का। अब चलो चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी पे चलते हैं। इसमें से मैंने टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चंस निकाले हैं वो बताती हूँ। सबसे पहले तो व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि इस चैप्टर का बेस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद आपको ये लॉन्ग आंसर्स में देखो डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। उसके बाद जीन थेरेपी करना है डिटेल में। उसके बाद ये तो पूछा ही जाता है हर बार, ये पेपर में रहता है। व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके रखो। उसके बाद डिस्क्राइब बायो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये बायो फर्टिलाइजेशन इन डिटेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इस चैप्टर का ये मतलब जान बोलते हैं ना चैप्टर की, वो है ये बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल, मैकेनिज्म, जीन थेरेपी, एप्लीकेशंस और ये बायो फर्टिलाइजेशन। इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो ड्रॉ द सिस्टमेटिक स्केच ऑफ, यहाँ पे ये आपको ड्रॉ करना है देखो। ठीक है, PBr3T2 प्लाज्मिड की। उसके बाद 2 एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन सैंपल्स इंटरसेक्ट कैरिड आउट यूजिंग पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, रिएक्शन है वो चेन वाली। फिर उसके बाद एक्सप्लेन स्टेप्स इन rDNA टेक्नोलॉजी विथ सुटेबल एग्जाम्पल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। rDNA टेक्नोलॉजी का डायग्राम के साथ करना है। उसके बाद एनलिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स rDNA ठीक है टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका डिफरेंशिएट बिटवीन बी सेल एंड टी सेल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी सेल एंड टी सेल में का आपको डिफरेंस करना है कंपलसरी। ठीक है, मैं डिस्टिंग्विश की एक अलग वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं सारे डिस्टिंग्विश के जो आंसर्स हैं वो भी बता देती हूँ। ठीक है ना, तो अभी चलो चैप्टर नंबर 13 देखते हैं। अब यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है। इसमें से आपको नीचे की डेफिनेशन लिखना है और उसके टाइप्स करना है। उसके बाद पॉपुलेशन इंटर रिएक्शन विद एग्जाम्पल, ये भी करना है। फिर रोल ऑफ बायोटिक एजेंट अफेक्टिंग ऑन एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चन करना है। डिफाइन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉड्यूल, ये 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से करना है। इस पे एमसीक्यूज भी ज़्यादातर आते हैं इस चैप्टर पे। अब चैप्टर नंबर 14 की तरफ हम चलते हैं, जो कि इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में आपको चार्ट्स वगैरह ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं, यहाँ पे एनर्जी पिरामिड वगैरह। तो यहाँ पे इकोसिस्टम में देखो आपको सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन करना है, गिव रीजन प्राइमरी सक्सेशन इज ऑलवेज स्लोअर देन सेकेंडरी सक्सेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गिव रीजन का क्वेश्चन है, करो इसको। उसके बाद व्हाट इज पियोनियर स्पेसिस, ये इस चैप्टर की जान है, पियोनियर स्पेसिस, इसको करो। उसके बाद ये एक्सप्लेन द प्रोग्रेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, 5-6 लाइन का आंसर है, याद कर लो, इन न्यूली फॉर्म्ड वोल्केनिक आइलैंड में। फिर उसके बाद देखो डिफाइन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मैंने सिर्फ नेट यहाँ पे लिखा है, बट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऐसा है। तो डेफिनेशंस करना है इनके सिर्फ, और यहाँ पे पिरामिड्स करना है। जितने भी मैं क्या बोल रही हूँ, जितने भी आपको चैप्टर नंबर 14 में पिरामिड्स दिख रहे हैं,
तो वो पिरामिड्स को करो। एनर्जी पिरामिड करना है और इकोलॉजिकल पिरामिड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट मैं कहती हूँ सारे के सारे पिरामिड्स करके रखो। इजी तो है, उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी जो कि चैप्टर नंबर 15 है, इसमें से कुछ 3 ही क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, गिव रीजन का है। गिव रीजन फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये रीजन देना है। उसके बाद एनलिस्ट कैटेगरीज इन विच ए गिवन स्पेसिस प्लेस्ड वंस विद इवेलुएटेड बाय IUCN, ये वाला भी करना है। और उसके बाद एक्सप्लेन एलियन स्पेसिस इन्वेंशन एज वन ऑफ द रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, ये इतने क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से करने हैं। इसमें के तो 3 ही निकाले, बट इसमें से सारे जो पिरामिड्स हैं वो अच्छे से करो। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर पूरे हमारे 16 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट मैंने कवर कर दिए हैं। सारे क्वेश्चंस करो। अब इसके बाद मैं आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चंस देती हूँ, तो ये सारे क्वेश्चंस को कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया वो भी आप देख लेना। ठीक है, अगर वो वीडियो चाहिए तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट में लिखो सेक्शन वाइज क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं अपलोड कर देती हूँ। आज चाहिए या कल चाहिए वो भी कमेंट में बताना। ठीक है, तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।